Hello friends, this is Arag Dixit and welcome to my YouTube channel Study of Knowledge। आज हम इस वीडियो पे मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मेरे YouTube चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ रीजनिंग, लेकिन आज आपको मैं मैथमेटिक्स से सिर्फ एक क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि अभी मैथमेटिक्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास टीचर अवेलेबल नहीं है। टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, मैथमेटिक्स का ब्यौरा अवेलेबल हो जाएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी बन नहीं पा रही हैं, वो परिस्थितियां भी बन जाएंगी और उसके बाद फिर हम आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री भी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं कुछ बच्चों के कहने पर जो एग्ज़ाम पास आ गए हैं, एसआई, जीडी और यूपी पुलिस आने वाली है, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक है समांतर माध्य, मीन मीडियन वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, समांतर माध्य में कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आप लोगों के काम आने वाली है। ठीक है, जो कि आपके 10-15 दिन, जितने दिन बाद जब भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम पे ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि समांतर माध्य से मीन मीडियन वैल्यू से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मीन मीडियम वैल्यू मतलब समांतर माध्य, माध्यिका एंड बहुलक। ठीक है, बहुलक बड़ा आसान होता है, बट उसको समझेंगे तब आसान होगा, अदरवाइज आसान नहीं होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम चलिए आपको बताते समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बहुत ज़्यादा देर की वीडियो नहीं लूँगा, बहुत जल्द फास्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो गाइस समांतर माध्य का फॉर्मूला देखते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य इक्वल पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, आप ये नोट डाउन करते जाइएगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र बताऊंगा। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। ये तीनों चीजें आती हैं सांख्यिकी चैप्टर पे। कौन कौन? समांतर माध्य, हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। इसी टॉपिक में आपको नॉर्मलाइजेशन पे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ हुआ जा रहा है, ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़कर भी आ रहे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आप अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन पे इसी क्वेश्चन के माध्यम से नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है गाइस? नॉर्मलाइजेशन वो होती है जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होते हैं उस पर नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, तो समांतर माध्य के कहीं ना कहीं क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, जो कि साधारण एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम चलेंगे समांतर माध्य क्या, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? ठीक है, माध्यिका पहले तो जो हमारा आंकड़ा दिया रहता है, ठीक है, तो हम आंकड़े को माध्यिका, अगर किसी कोई भी आंकड़ा दिया हो उसकी माध्यिका ज्ञात करनी हो गाइज, तब हम उस माध्यिका आंकड़े को देखेंगे। आंकड़े को हम व्यवस्थित रूप में लगाएंगे। कहने का मतलब है मेरे, आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम पे उस आंकड़े को लगाइए जब माध्यिका ज्ञात करनी हो। आप समांतर माध्य भी आरोही या अवरोही क्रम पे लगा सकते हैं, क्योंकि स्वव्यवस्थित करने से बहुत ही अच्छे आंकड़े बनते हैं और आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर आप आरोही क्रम पे लगाइए आंकड़ों को, और या फिर आप अवरोही क्रम को लगाइए। अब गाइस चर्चा करेंगे कि अवरोही और आरोही क्रम होते क्या है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको आरोही और अवरोही के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो आज गाइस हम अवरोही और आरोही के बारे में आपको बताएंगे। अवरोही वह उसे कहते हैं जब कोई आंकड़ा दिया हो, या फिर कोई, जैसे हम एक आपको आंकड़ा दिए दे रहे हैं, ओके, एज आंकड़ा दिया है 9, 11, 70, 21 एंड 54। तो इसमें हम आरोही और अवरोही क्रम पे इस श्रेणी को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम हमारा, आरोही क्रम की परिभाषा होती है कि घटते हुए क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम बोलता है घटते हुए क्रम पे चलो, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या इस पे होगी, इस पे सबसे बड़ी संख्या 54 है, फिर उसके बाद छोटी कौन है? 21, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 9। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, आरोही नहीं हुआ, ये अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम कहती है कि जो जो श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद घटता हुआ चला जा रहा हो। तो इस श्रेणी में हमारा घटता ही हुआ ही तो चला जा रहा है, तो ये क्या होगा? अवरोही क्रम। इट मीन्स अवरोही अवरोही। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। हमने इस श्रेणी को अवरोही क्रम पे लिख दिया। क्या? 54, 21, 17 और 11, सबसे 9 सबसे छोटी पीछे होगी और सबसे बड़ी आपकी बाएं साइड पे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? आरोही और अवरोही में बड़ा अंतर है। ठीक है, आरोही क्रम में हम इस श्रेणी को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे गाइस? आरोही क्रम कहती है कि इस श्रेणी के प्रत्येक अक्षर को आप बढ़ते हुए क्रम पे लगाइए। तो पहले छोटा अक्षर कौन होगा? 9, फिर 11, फिर 17, फिर 21, फिर 54। ये आपका क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम हो गया गाइस। क्या हो गया? ये बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार आरोही और अवरोही पे आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि आरोही क्या होती है और अवरोही क्या होती है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको अवरोही और आरोही में बड़ा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन तो रहता ही है साथ में, और कुछ विद्यार्थी कर ही नहीं पाते हैं। और माध्यिका तभी निकलेगी जब आप आरोही या अवरोही क्रम आंकड़े को दर्शाएंगे। ठीक है, तभी माध्यिका निकल पाएगी। तो गाइस आरोही और अवरोही ये क्लियर हुआ। ठीक है, आरोही क्या कहती है कि कोई भी श्रेणी का पद हो वो बढ़ता हुआ चला जाए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसा। ठीक है, अवरोही क्रम कहती है कि सबसे बड़ा पद पहले फिर घटता हुआ चला जाए। तो ये अवरोही है, ये आरोही में अंतर। ठीक है, अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका कहती है कि यदि पद माध्यिका कहती है कि माध्यिका की परिभाषा क्या होती है कि किसी श्रेणी का वो बीच हुआ पद, मध्य का पद ही माध्यिका कहलाती है। ठीक है, अब जब पद की संख्या विषम हो, क्या फॉर्मूला लगेगा गाइस? जब पद की संख्या विषम हो। यह क्वेश्चन 100% यूपीएसआई एसएससी जीडी में पूछना है समांतर माध्य से। आपको बहुलक पूछ देगा एसएससी जीडी या यूपीएसआई में, थोड़ा टफ पूछेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म समझ के चलिए, जब पद की संख्या विषम हो। जब पद की संख्या विषम होगी गाइस, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? अगर श्रेणी जैसे कि ये श्रेणी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये श्रेणी में 5 पद दिए हैं। 5 क्या होता है? हमारा ऑड नंबर होता है, विषम। ठीक है, तो विषम है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1/2 वह पद। माध्यिका बराबर n+1/2 वह पद। ठीक है, अभी इसमें आप जैसे कि यहाँ वैल्यू रखेंगे इस श्रेणी की, यहाँ श्रेणी में कितने पद है? 5, तो n की जगह क्या रखेंगे? 5 + 1/2, तो 6/2, 2×3 3। तो तीसरा पद आपका क्या होगा? तीसरा पद आप इस श्रेणी में नहीं देखेंगे। इस श्रेणी को पहले आरोही या अवरोही क्रम किसी भी क्रम पे लगा लीजिए, आपका जो मन करे, तब आप तीसरा पद देखेंगे। जैसे कि ये आरोही क्रम पे लगी, इसमें तीसरा पद क्या होगा? 17। और इसमें तीसरा पद क्या होगा? 17। इसमें भी 17 आ रहा है, इसमें भी 17 आ रहा है, इसलिए मैंने कहा आप अवरोही में भी लगा सकते हैं और आरोही में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके आंसर पे। तो आपका तीसरा पद क्या होगा? 17। 17 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको मैं इस मेथड के बेस में क्वेश्चन भी दूंगा, आप परेशान नहीं, लेकिन समझाने के तौर पर मैंने ये करवाया आपको। अब गाइस बात करते हैं कि जब पद की संख्या समद्वितीय हो तब क्या करेंगे। ठीक है, जब पद की संख्या समद्वितीय हो, सम हो, तो तब क्या फॉर्मूला लगेगा? तब गाइस यह फॉर्मूला लगेगा, क्या? n/2 वा पद प्लस n/2 और +1 वा पद। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और /2। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, कौन सा? n/2 का पद प्लस n/2 का पद और प्लस
n/2 + 1 पद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, कौन सी स्थिति होगी, जब हमारी श्रेणी पे सम पद होंगे। ठीक है, सम पद यानी 17, 16, 15 और 19। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, चार क्या होता है, चार पद है तो चार क्या होता है, सम होता है ना, इवन नंबर होते हैं ना चार, तो चार आपका सम है। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम पे लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आर एन की वैल्यू आर होगी। ठीक है, जो जितने पद होंगे वो एन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब गाइस बात करेंगे हम कि माध्यिका हो गया, अब बात करेंगे बहुलक क्या होते हैं, बहुलक की बात करेंगे। आपको मैंने समांतर माध्य के बारे में बताया कि यदि संख्या के समूह को अधिकांशतः प्रयोग किए जाने प्रतिनिधि मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या के अनुपात को हम समांतर माध्य कहते हैं। अब माध्यिका की बात करें, अगर कोई भी श्रेणी दी हो उसके मध्य के पद को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि अगर पद सम हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा और पद विषम हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे कि बहुलक क्या होते हैं। ठीक है, बहुलक को हम क्या बोलते हैं, बहुलक को हम बोलते हैं मॉड। ठीक है, मॉड। बहुलक की परिभाषा, बहुलक कहता है बहुलक यानी मॉड। बहुलक की परिभाषा कहती है कि यदि किसी श्रेणी में कोई पद बार बार दोहराए या फिर किसी पद की बार बार पुनरावृत्ति हो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक की परिभाषा कहती है कि किसी भी श्रेणी पे एक पद बार बार दोहराए या फिर उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो उसको हम बहुलक कहते हैं। वही शब्द बहुलक कहलाएगा, वही आपका आंसर हो गया। जैसे कि 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार दोहरा रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देखेंगे कि 2 और 2, 2, ये 2 ज्यादा बार आया है, 2 3 बार आया, तो इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यही शब्द बार बार आ रहा है, तब हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि बार ज्यादा पद 2 3 बार आया है। ठीक है, और कोई पद तो आया नहीं 3 2 बार, और सब एक बार आए हैं। तो जो शब्द बार बार आए, जिस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। वही आपका आंसर हो जाएगा, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका बहुलक हो गया, इस पे आप बहुत आसान है बहुलक। बहुलक ही स्टैट सुपर टैट आपका जीडी वगैरह पूछता है। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम छमाही सेमेस्टर, प्रथम छमाही सेमेस्टर में सैम ने, ठीक है, प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक 78। अब आप इसमें कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी अंक ले सकते हैं, 78, 97, 91, 92। ठीक है, एंड उसके बाद 79, 71, 73, 68, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप इतने पद ले सकते हैं, इतने अंक प्राप्त किए। ठीक है, इतने अंक प्राप्त किए। गाइज, इसके बाद आपको अंकों की माध्यिका बतानी है, तो अंकों की माध्यिका बताइए। अंकों की माध्यिका बताइए। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे और कुछ टेबल बना के भी क्वेश्चन देते हैं, बट हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं कि प्रथम छमाही सेमेस्टर में सैम के अंक 78, 96, 91, 92, 79, 71, 73, 68 प्राप्त किए उसने इतने अंक। तो अंकों की माध्यिका बताइए। अब आप देखेंगे, किसको देखेंगे? आप देखेंगे पहले तो सॉल्व, आप देखेंगे कि हमारे पद कितने हैं। यहाँ पद लिखेंगे 78, 96, नहीं, आप पद को देखेंगे कि कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो n बराबर क्या हो गया? 8। और 8 क्या होता है? सम नंबर की विषम नंबर। 8 पद हैं, 8 को हम सम नंबर बोलते हैं कि विषम संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं ना। तो ये हमारी सम संख्या है। और मैंने आपको सम संख्या पे फॉर्मूला क्या बताया था? जब कोई संख्या सम हो, जब कोई संख्या सम हो, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? n प्लस वाई टू, वहां पर बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला के बेस में चलना है आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक कंडीशन और देखनी है। क्या बताया था मैंने? कि अगर माध्यिका ज्ञात करने को कह दे, माध्यिका निकालने को कह दे, तब हम अपनी श्रेणी को अवरोही या आरोही क्रम पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरोही या अवरोही क्रम पे लिखते हैं। तो गाइस हम इसको आरोही या आरोही जिस पे लिखना हो तो हम इसको आरोही क्रम पे लिख देंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा कौन है? 71, तो 71 लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है? 71। 71 के बाद कौन है इससे बड़ा? 73। 73 से बड़ा कौन है? 78, सॉरी सबसे छोटा 68 है। 68 का तो ध्यान ही दिया। इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना, ठीक है? 68, 71, 68, 71, 73, 78, 79, 91, 92 और 96। 2 2 4 2 6 2 8, इसको भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 ये है। कोई अंक छूटा तो नहीं, ऐसे काउंट कर लिया जाता है, ठीक है? मिलाते नहीं रहना कि 78 है कहाँ है, ये वो नहीं मिलाना। फिर चेक करना कि ये 4 है, ये 4 4, ठीक है 8 है, ओके। अब हम इसको आरोही क्रम पे लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला? n प्लस 1/2 अपद। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारा पद सम संख्या हो। 8 क्या है? सम संख्या है। n बराबर 8 रखेंगे, तो n बराबर 8 प्लस 1, ठीक है? n बराबर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूला था विषम संख्या के लिए। कोई संख्या सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस? आपको मैंने लिखवाया है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो आपको मैंने क्या लिखाया था? n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस, ठीक है? ये फॉर्मूला लगेगा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। मैं विषम वाला लगा रहा था, नहीं आता आंसर। तो n की वैल्यू क्या है? 8, तो 8/2 वापस प्लस n/2 वापस प्लस 1 वापस, ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार को सॉल्व होगा। अब आप देखेंगे 2 से 8 कटेगा, कटेगा 4 बार जाएगा। 2 से 8 कटेगा, कटेगा 4 बार। अब 4 वापस प्लस 4 2 से 8 बड़ा 4 बचा। यहाँ पे 4 में 1 जोड़ दिया, कितना? 5 वापस, 5 वापस बटे 2। तो गाइस इसको हम जोड़ेंगे, क्या आएगा? 9/2। 9/2 मतलब नहीं जोड़ना, ना जोड़िए आप। चौथा पद और पांचवा पद देखेंगे। चौथा पद और पांचवा पद क्या है? जैसे आप मतलब कुछ कंफ्यूजन हो जाती है ना, आप 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9वां पद हो जाएगा। और 9वां पद बाई 2, तो 9वां पद अब कहाँ आप काटते रहेंगे? 9वां पद देखना है आपको। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही तो पद है आपके। 9 पद कहाँ है? तो आप इसको जोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, हमारे 8 पद है, यहाँ 9 आ रहा है, तब हम जोड़ेंगे नहीं। तब हम यहाँ पर ही वैल्यू रखेंगे। चौथा पद की वैल्यू कहाँ कौन सी है? आरोही क्रम वाली वैल्यू देखेंगे, ना कि इससे देखने लगेंगे। अब इससे रिलेशन कोई नहीं हमारा, इससे कुछ मतलब नहीं। ये हमारी नई श्रेणी बन गई। इससे हम चौथा पद देखेंगे, क्या है? चौथा पद आप चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, वही होगा।
1 2 3 4 78 होगा। ठीक है, क्या होगा गाइज, चौथा पद 78, 3 3 6 2 8। ठीक, तो 78 आपका चौथा पद है। चौथा पद क्या हो गया 78 प्लस पांचवा पद क्या हो गया 79। ठीक है, अब अगर आप पीछे से देखेंगे, चलिए देख लीजिए, पीछे से आप 79, चौथा पद 79 हो गया। ठीक है, अब आप बिल्कुल सेम, मैं आपको बता दूंगा फिर से। ठीक है, अगर आप पीछे से, अभी माइंड पे बड़ी कंफ्यूजन चल रही होगी आपकी, बड़ी टेक्निक, यार हम पीछे से भी तो कर सकते हैं यार, आगे से ही क्यों इन्होंने किया है, तो हम भी तो पीछे से कर सकते हैं, तो पीछे से बिल्कुल कर सकते हो आप। तो हम इसको ऐड करेंगे 79 और इसको ऐड करेंगे, क्या होगा 78, तो 157 आएगा आपका बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, तो 7 14 1 अटे 16, 78.5 आपका आंसर आएगा। मतलब इस श्रेणी के बीच का पद, इस श्रेणी के बीच का पद क्या होगा 78.5, बिल्कुल 78.5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 ये हो गए, अब 3 ये हो गए, मान लीजिए 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, अब बीच क्या है 78.5 ही तो है। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, बीच में क्या 78.5 ही तो है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा हो, क्या हम पीछे से भी कर सकते हैं? बिल्कुल, पीछे से देखेंगे तो चौथा पद क्या होगा, पीछे से आपका 96 92 91 79 होगा, तो आप 79 लिख लेंगे, और प्लस पांचवा पद क्या होगा आपका पीछे से, पांचवा पद 78 होगा, 78 और बाई 2 करेंगे बराबर 157 बाई 2 ही तो आएगा। बात एक ही है, आप पीछे से करिए या फिर आगे से। ठीक है, वहां देखा नहीं होगा आपको गाइस, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी गाइस, सॉरी, क्या है कि वहां नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। गाइस ये जो चौथा पद दिया है, ठीक है, चौथा पद यहाँ ऊपर बताई दे रहा हूँ। ठीक है, चौथा पद दिया है, तो आप हम देखेंगे यहाँ की चौथा पद क्या है 78, तो 78 और प्लस यहाँ प्लस दिया, प्लस पांचवा पद क्या है, पांचवा पद 79 79 और बाई 2, तब हम क्या करेंगे 157 बाई 2, तो आएगा 78.5 आपका आंसर। ठीक है, अब बात हो रही होगी पीछे से भी हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। पीछे से आप चौथा पद देखोगे क्या हो जाएगा 79, और प्लस पांचवा पद देखोगे क्या हो जाएगा, पांचवा पद 78 हो जाएगा। गाइस देखिए, तो यहाँ पे वही स्थिति बन रही है, 157 आ रहा, 2 इधर भी 78.5 आ रहा। तो कहने का मतलब है आप पीछे से भी कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। ठीक है।